दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है मेरी ननद बड़ी चालाक। ननद बड़ी चालाक एक लंबी शिक्षाप्रद कहानी है। एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी सीता का सुखी जीवन था। उनके साथ रमेश की छोटी बहन किरण भी रहती थी। किरण बचपन से ही बहुत चालाक और तेज दिमाग की थी, लेकिन अपनी चालाकी का इस्तेमाल अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को महान साबित करने के लिए करती थी। शादी के बाद से ही वह अपनी भाभी सीता से ईर्ष्या करने लगी थी और उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश में लगी रहती थी। चालाकी की शुरुआत। जब से सीता इस घर में आई थी, तब से किरण उसे तंग करने के नए नए तरीके निकालती रहती थी। वह घर वालों के सामने मीठी मीठी बातें करती, लेकिन जैसे ही सबकी नज़रें हटती, वह सीता को परेशान करने लगती। एक दिन किरण ने सीता की बनाई हुई खीर में नमक मिला दिया और फिर घर के सब लोगों को परोस दिया। जैसे ही सबने पहला कौर खाया, सबका मुंह बिगड़ गया। किरण तुरंत बोल पड़ी, भाभी को खाना बनाना नहीं आता। इतनी साधारण बात भी नहीं जानती कि खीर में नमक नहीं डाला जाता। घर के सभी लोग नाराज हो गए और सीता को डांटने लगे। सीता चुपचाप सब सुनती रही। वह जानती थी कि यह किरण की चाल थी, लेकिन वह परिवार में झगड़ा नहीं चाहती थी। साजिश बढ़ती गई, समय बीतता गया, लेकिन किरण की चालाकी और साजिशें बढ़ती गईं। वह हर बार कोई न कोई षड्यंत्र रचती, जिससे सीता घर में सबसे बुरी लगे। एक दिन किरण ने सीता के गहनों का एक जोड़ा चुपचाप उठा लिया और अपनी अलमारी में छुपा दिया। फिर पूरा घर में चिल्लाने लगी, मेरे गहने चोरी हो गए हैं। सब लोग परेशान हो गए और घर में खोजबीन करने लगे। किरण ने बहाने से सीता की अलमारी खुलवाई और जब वहाँ गहने नहीं मिले तो उसने तुरंत कहा, भाभी के कमरे की ठीक से तलाशी लो, हो सकता है उन्होंने कहीं और छिपा दिए हों। रमेश को भी थोड़ा शक हुआ, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। माँ पिता ने भी सीता पर भरोसा तो किया, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए। सीता को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ साबित नहीं कर सकती। सबसे बड़ी साजिश। अब तक किरण को पूरा भरोसा हो चुका था कि वह जो चाहे कर सकती है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता। एक दिन उसने पूरे परिवार को यकीन दिलाने के लिए एक और बड़ी साजिश रची। उसने खुद ही घर में कुछ पैसे और गहने गायब कर दिए और फिर घर में हंगामा खड़ा कर दिया। इस बार उसने चालाकी से सबको यकीन दिलाया कि सीता ही चोर है, भाभी ही यह सब कर सकती हैं। जब से आई हैं, घर में अशांति ही बनी हुई है। किरण ने रोते हुए कहा। घर वालों का शक गहरा हो गया। रमेश को भी गुस्सा आ गया और उसने सीता को बहुत कुछ कह दिया। सीता बहुत दुखी हुई और उसने फैसला किया कि
वह अब इस घर में नहीं रहेगी। सच्चाई का खुलासा। सीता की सहेली राधा ने जब यह सब सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सीता को समझाया, सच कभी नहीं छुपता। हमें बस एक मौका चाहिए किरण को बेनकाब करने का। राधा ने घर के एक कोने में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया और किरण की हरकतों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में कैमरे में कैद हो गया कि किरण ही असली चोर थी। राधा ने यह सबूत पूरे परिवार के सामने पेश किया। जैसे ही वीडियो चला, सब अवाक रह गए। माँ पिता शर्म से सिर झुका लिए और रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। न्याय और सजा। किरण का सच सामने आ चुका था। अब उसकी कोई चालाकी काम नहीं आई। माँ पिता ने उसे डांटते हुए कहा, हमें तुम पर गर्व था, लेकिन तुमने हमारी परवरिश को शर्मसार कर दिया। रमेश ने सीता से माफ़ी मांगी और उसके साथ फिर से अच्छे से रहने लगा। किरण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने माफ़ी मांगी। नैतिक शिक्षा। झूठ और चालाकी की उम्र ज़्यादा नहीं होती। सच हमेशा सामने आकर ही रहता है। परिवार में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी की निंदा या बुराई करने से पहले सच जान लेना जरूरी होता है। धैर्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।